हेलो स्टूडेंट्स, देखो बेटा, आज हम हमारा जो एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर है 12th क्लास का रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग वो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म करवाया था। और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की, जिसमें फ्रूट फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन, एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म के बारे में बताया था, जिनमें से एंडोस्पर्म जो होता है वो 3N होता है, ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग जो होता है वो फ्लावर्स से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि फ्लावर्स के अंदर मोस्टली जो कंडीशन देखने को मिलती है वो बाइसेक्सुअल कंडीशन देखने को मिलती है, कि जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों फ्लावर एक ही प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ह्यूमन बींग के अंदर क्या होती है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होती है। एंड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है जिसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। दोनों पार्टनर अलग अलग बॉडी होती है और दोनों के अंदर अलग अलग गैमीट की फॉर्मेशन होती है। मेल के अंदर जो होता है वो स्पर्म, जिसको मेल गैमीट बोलते हैं, उसकी फॉर्मेशन होती है। और फीमेल के अंदर जो ओवा होता है, जिसको फीमेल गैमीट बोलते हैं, उसकी फॉर्मेशन होती है। एंड दिस बोथ स्ट्रक्चर्स आर हैप्लॉइड। दोनों की दोनों जो स्ट्रक्चर होती है वो हैप्लॉइड होती है, जिनके अंदर पेरेंट जो होता है, जो मेल है या जो फीमेल है, उससे हाफ नंबर के क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। हमें पता है, एज वी नो दैट ह्यूमन बीइंग कंटेन्स 46 क्रोमोसोम। आउट ऑफ उनमें से कितने 23 जो होते हैं वो कितने आते हैं, गैमीट्स के अंदर आते हैं। और इससे हाफ हो गए, इसलिए इनको हैप्लॉइड नंबर बोल देते हैं। ठीक है, 46 में से 44 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो होते हैं ऑटोसोम्स, एंड रिमेनिंग 2 क्रोमोसोम्स आर सेक्स क्रोमोसोम्स। रिमेनिंग 2 आर सेक्स क्रोमोसोम, और उनको एलोसोम्स भी बोल देते हैं। ठीक है, जो 44 होते हैं उनको ऑटोसोम्स बोलते हैं, और जो 2 होते हैं मीन्स 22 पेयर जो होते हैं वो ऑटोसोम्स के होते हैं, और 1 पेयर जो होता है वो एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम का होता है। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 23 पेयर। मैच्योरिटी अटेन करने के बाद, आफ्टर अटेनिंग मैच्योरिटी आने के बाद क्या होता है, मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होने लगते हैं, जिनमें वॉइस में चेंज, बॉडी के ऊपर हेयर्स, या हाइट में, या जो ग्लैंड्स होती है उनके अंदर जो वॉइस होती है वो हाई पिच का होना, इन उनके अंदर मैस्कुलेशन जो होता है वो इंक्रीज होने लगता है। ग्रोथ इंक्रीज, जो बोन्स होती है वो स्ट्रॉन्ग होने लगती है। आवाज़ में चेंजमेंट आता है। और फीमेल्स के अंदर क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है, स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या होते हैं, कुछ चेंज होते हैं। ठीक है, जिनको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बोलते हैं। और अटेनिंग प्यूबर्टी का मतलब भी यही होता है कि सेक्सुअल मैच्योरिटी जो होती है उसको क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। ठीक है, सेक्सुअल मैच्योरिटी इज नोन एज प्यूबरिटी। ठीक है, तो ये क्या होते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर ह्यूमन बीइंग के अंदर जो रिप्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं उसमें जर्नल इंट्रोडक्शन दे रखा है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि इसमें मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इसके अंदर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों के क्या करेंगे, अलग अलग बात करेंगे। ठीक है, दोनों के अंदर कौन कौन से ऑर्गन होते हैं और कौन कौन से उनके फंक्शन होते हैं, वो क्या उनके फंक्शन होते हैं, ये इसके अंदर हम स्टडी करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा हम ये बताते हैं कि व्हाट आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड व्हाट आर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का क्या मतलब होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन्स होते हैं, दीज आर दोज ऑर्गन विच प्रोड्यूस गैमीट। जो ऑर्गन गैमीट प्रोड्यूस करते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। एंड विच आर नॉट प्रोड्यूस गैमीट बट दे हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट। जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं जब गैमीट का प्रोडक्शन होता है, बट वो गैमीट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बोलते हैं। वो उनके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, जहाँ वो बनते हैं वहाँ से जहाँ उनकी ज़रूरत होती है वहाँ तक वो उनको पहुँचाने का काम करते हैं। ठीक है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन जो होते हैं वो नॉर्मली हार्मोन सिक्रीट नहीं करते हैं। ठीक है, और प्राइमरी जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं वो नॉर्मली पिट्यूटरी ग्लैंड से कंट्रोल होते हैं। और इसका एग्जांपल आता है गोनेड्स। और गोनेड्स का मतलब क्या है, मेल के अंदर जो टेस्टिस होती हैं वो गोनेड्स कहलाती है, और फीमेल के अंदर जो ओवरीज होती हैं जो कि ओवा का प्रोडक्शन करती है वो गोनेड्स कहलाती है। और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन की अगर हम
एग्जाम्पल की बात करें तो यूट्रस हो गया। यूट्रस एग का प्रोडक्शन नहीं करता लेकिन हेल्प करता है किसमें, एम्ब्रियो की, जो एम्ब्रियो होता है वो यूट्रस की वॉल की एंडोमेट्रियल वॉल जो होती है उसी के साथ जाके एडजस्ट होता है, अटैच होता है। स्माइनल वेसिकल हो गए, ये सब क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब क्या है कि मेल्स के अंदर कौन कौन से गैमीट प्रोड्यूस होते हैं और कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है और कौन कौन से ऑर्गन टोटली इस सिस्टम को बनाने का काम करते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उसके अंदर सबसे पहले आता है ए पेयर ऑफ टेस्टिस, ए पेयर ऑफ टेस्टिस। सेकंड जो होता है वो क्या आएगा, वासा एफ्रेंसिया, वासा एफ्रेंसिया। उसके बाद आता है ए पेयर ऑफ एपिडिडाइमिस, ए पेयर ऑफ एपिडिडाइमिस। उसके बाद आता है वासा डिफेंस, वासा डिफेंसिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट ए पेयर मीन्स अगर हम ग्लैंड्स की बात करें, यहाँ पे हम लिखेंगे ग्लैंड्स, वो तो हो गए ऑर्गन्स। और ग्लैंड्स में कौन कौन सी ग्लैंड आती है, स्माइनल वेसिकल, सेकंड प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड थर्ड काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है, और जो पेनिस होता है वो भी ग्लैंड में आता है एंड हम इसको ऑर्गन में भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आने वाले डिफरेंट ऑर्गन्स और ग्लैंड्स का नेम है। सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्टिस की। दीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट प्रोड्यूस गैमीट, बिकॉज इट प्रोड्यूस मेल गैमीट की बात करेंगे यहाँ पे हम, क्योंकि हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ही बात कर रहे हैं। तो मेल गैमीट का नाम क्या है, स्पर्म है। तो टेस्टिस सबसे पहले क्या करती है, स्पर्म का प्रोडक्शन करती है, इसलिए इनको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। और इनका सेकंड फंक्शन है इट सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इट सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है जो कि मेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, जो टेस्टिस होती है वो क्या होती है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पार्ट में होती है। मीन्स जो मेल होते हैं उनके एब्डोमिन के अंदर एक्स्ट्रा एक ल्यूज स्किन का पाउच बना होता है और उसके अंदर टेस्टिस क्या होती हैं, लाई करती है। उस पाउच को हम स्क्रोटम बोल देते हैं। दैट पाउच इज नोन एज, जो कि ल्यूज स्किन का बना होता है, दैट इज नोन एज स्क्रोटम। and the temperature of scrotum is less than the body temperature। 1 to 3 डिग्री सेल्सियस तक वो बॉडी टेम्परेचर से कम होता है। क्यों कम होता है, बिकॉज एट हाई टेम्परेचर गैमीट्स गेट डीजनरेट। कि अगर टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, डीजनरेट कि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है और जो टेस्टिस होते हैं उनका टेम्परेचर उससे कम होता है, 1 to 3 डिग्री सेल्सियस बिलो होता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि हाई टेम्परेचर पे जो गैमीट्स होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए उनको मेंटेन रखने के लिए नेचर ने खुद ने एडजस्ट कर रखा है कि उनके जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी टेम्परेचर से कम होता है। ठीक है, जो टेस्टिस होती हैं, जो स्क्रोटम जो पाउच होता है वो पेनिस के नीचे की साइड लाई करता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि एक टेस्टिस के अंदर, वन टेस्टिस कंटेन ए नंबर ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ए नंबर ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। एक टेस्टिस के अंदर काफ़ी सारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं एंड लेडिंग सेल्स और ऑल्सो प्रेजेंट।
वहीं पे टेस्टिस के अंदर कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है, लेडिक सेल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि उसी के नीचे जस्ट क्या प्रेजेंट होती हैं, लेडिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं एंड दे सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। जो लेडिक सेल होती है वो ही क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करती है। ठीक है, क्या सिक्रीट करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आफ्टर अटेनिंग मैच्योरिटी। मैच्योरिटी आने के बाद बॉयज़ के अंदर। और ये टेस्टोस्टेरोन फिर क्या करता है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को क्या करता है, कंट्रोल करता है, मीन्स डेवलप करना स्टार्ट करता है। उसके बाद हम सेकंड बात करते हैं एपिडिडाइमिस की। ठीक है, सेकंड किसकी बात करेंगे, एपिडिडाइमिस की बात करेंगे। हर एक टेस्टिस जो होती है वो एक लॉन्ग कोइल्ड ट्यूब्यूल के अंदर ओपन होती है। देखो टेस्टिस के अंदर गैमिट का बनना, फिर एपिडिडाइमिस के अंदर जाना, वहाँ से डिफरेंशिया में जाना, ग्लैंड्स के थ्रू होके और फीमेल ट्रैक तक पहुँचने तक क्या होता है, इनका आगे की साइड ट्रांसपोर्ट होता रहता है। इसीलिए एक ओपनिंग दूसरे में ओपन होगी, फिर उसके बाद वो आगे दूसरे ऑर्गन में ओपन होगा। तो ये एपिडिडाइमिस जो होती हैं वो क्या होंगी कि हर एक टेस्टिस जो होती है वो लॉन्ग कोइल्ड ट्यूब्यूल के अंदर ओपन होती है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस बोलते हैं। और ये 4 to 6 सेंटीमीटर क्या होती है, लॉन्ग होती है। ठीक है, और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है कि ये स्पर्म्स को न्यूरिश करती है। इट नरिशेस द स्पर्म्स। जो स्पर्म्स टेस्टिस के अंदर बनते हैं वो एपिडिडाइमिस के अंदर आके स्टोर हो जाते हैं और यहाँ पे ये उनको नरिश करने का काम करते हैं। तो इनको स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म भी बोल देते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे जो ऑर्गन आता है उसका नेम है वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया। ठीक है, अब एपिडिडाइमिस जो होती है वो थिक मस्कुलर ट्यूब के अंदर जाके, जिसको वास डिफरेंस और स्पर्म डक्ट भी बोल देते हैं, ऑल्सो नोन एज स्पर्म डक्ट, ये उसके अंदर जाके ओपन होती है। ठीक है, मैंने बताया था एक के बाद दूसरे में ओपन होंगी। और ये अप्रोक्सीमेट 30 to 35 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होते हैं। इट इज़ 30 to 35 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। ये 30 से 35 सेंटीमीटर लंबी होती है और इनको इजैकुलेटरी डक्ट भी बोलते हैं। ये जो है ये आगे की साइड स्पर्म्स का इजैकुलेशन करती है, जिसकी वजह से ये यूरिथ्रा और यूरिनोजेनाइटल ट्रैक तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये क्या थे, तीनों ऑर्गन्स थे। फोर्थ ऑर्गन की हम बात करें तो वो होता है पेनिस। इट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। ये बॉडी के बाहर की साइड प्रेजेंट होता है एंड इट इज़ द मेन कोपुलेटरी ऑर्गन। कोपुलेशन, it is the male copulatory organ and copulation means फिजिकल एसोसिएशन ऑफ मेल एंड फीमेल। ठीक है, रिप्रोडक्टिव साइकिल में एक इवेंट होता है जिसमें जो मेल एंड फीमेल हैं वो अपने गैमिट्स का क्या करते हैं, जो मेल होते हैं वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक के अंदर गैमिट को इजैकुलेट करते हैं। तो उसमें पेनिस जो होता है उसका सबसे ज़्यादा रोल होता है। पेनिस एक इरेक्टाइल कोपुलेटरी ऑर्गन होता है। ठीक है, इसके अंदर काफ़ी सारा ब्लड जो है वो इकट्ठा हो जाता है एट द टाइम ऑफ कोपुलेशन एंड ड्यू टू विच इट बिकम इरेक्ट। उसकी वजह से ये इरेक्ट हो जाता है एंड इट सिक्रीट द स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, मेल कोपुलेटरी ऑर्गन बोलते हैं। अब बात करते हैं हम ग्लैंड्स की। तो मेल्स के अंदर नॉर्मली कितनी ग्लैंड्स होती हैं, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था 3 ग्लैंड्स होती हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है स्माइनल वेसिकल, सेकंड नंबर पे आता है प्रोस्टेट ग्लैंड एंड थर्ड नंबर पे आता है काउपर्स ग्लैंड, जिसको क्या बोल देते हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी बोल देते हैं। मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये हमारी एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शो कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे इसमें ये टेस्टिस दिखा रखे हैं। ये स्क्रोटम एक पाउच है जिसके अंदर टेस्टिस लाई कर रही है। उसके बाद ये पेनिस है, इसके अंदर ये फोर स्किन जो आउटर मोस्ट इसकी स्किन होती है जिसको फोर स्किन बोलते हैं। ये इरेथ्रा होता है। उसके बाद ये यूरेटर्स हैं। स्माइनल वेसिकल जो ग्लैंड अभी जिसकी हम बात कर रहे थे वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ये वाली जो ग्लैंड होती है वो स्माइनल वेसिकल है। उसके नीचे जो प्रेजेंट होती है वो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। ठीक है, अब उसके बाद ये इसके अंदर मैंने बताया था कि इनका कनेक्शन जो होता है वो आपस में बना होता है। यहाँ पे ये वास्ट डिफेंस है
फिर उसके बाद ये रेक्टम पोर्शन है जो लार्ज इंटेस्टाइन इसके साथ कनेक्ट हो जाता है, ये इजैकुलेटरी डक्ट है यहीं पे जहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये एनएस वाला रीजन है, और ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है जिसको क्या बोलते हैं, काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, ये स्माइनल वेसिकल यहाँ पे, फिर उसके बाद ये प्रोस्टेट, और उसके बाद ये कौन सी ग्लैंड होती है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड होती है। ठीक है, और ये इसका एक और व्यू दे रखा है जिसके अंदर टेस्टिस का एक पार्ट दिखा रखा है, यहाँ पे ये टेस्टिस हैं, फिर उसके बाद टेस्टिस के साथ में ये वाला पोर्शन जो जा रहा है ये इसके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल है। ठीक है, फिर उसके बाद ये वास डिफेंस है, इधर ये यूरेटर है, इधर ये एपिडिडाइमिस है जो यहाँ से इनको कलेक्ट करके और स्टोर करते हैं, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, ये फिर वही पेनिस ग्लैंड्स, पेनिस फोरस्किन, फिर टेस्टिस, फिर यूरेथ्रा, बल्बो यूरेथ्रा, वो ग्लैंड मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले भी बताई थी, ए पेयर और ये सिंगल। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इनके डायग्राम दे रखे हैं जिसके अंदर की क्या बता रखा है, इनका तीनों ग्लैंड्स के बारे में बता रखा है। सबसे पहले जो स्माइनल वेसिकल जो ग्लैंड होती है वो पूरे सीमेन का 60 to 70% पार्ट फॉर्म करते हैं। सीमेन का मतलब होता है ये एक ऐसा मिक्सर होता है जिसके अंदर स्पर्म्स, कुछ एंजाइम्स और क्या प्रेजेंट होता है, कुछ हार्मोन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पर्म्स को क्या करते हैं, न्यूरिश करते हैं और उनको विस्कस और एल्कलाइन नेचर देने का काम करते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो सिंगल होती है और लार्ज होती है, मीन्स ये बड़ी होती है, और जो स्माइनल वेसिकल होती है ये पेयर में होती है। ठीक है, ये जो होती है ये सिंगल होती है, ये पेयर में नहीं होती है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ये अप्रोक्सीमेट 20 जो से 30% जो इसका पार्ट होता है, 20 से 30% जो सीमन का पार्ट होता है वो ये फॉर्म करती हैं। लास्ट बच गई काउपर्स ग्लैंड, तो जो काउपर्स ग्लैंड होती है जिसको बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं, ये रिच इन म्यूकस होती है, इसके अंदर म्यूकस सबसे ज़्यादा होता है, और बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है अप्रोक्सीमेट 100% हो रहा, कुछ परसेंट पार्ट ही ये फॉर्म करती है सीमन का, और ये एल्कलाइन नेचर का, ये म्यूकस के अंदर रिच होती है और एल्कलाइन इसका नेचर होता है। ठीक है, ये तीनों ग्लैंड्स जो होती हैं इनके सिक्रीशन से क्या होता है, सीमन की फॉर्मेशन होती है और स्पर्म को वो क्या देने का काम करते हैं, न्यूरिशमेंट देने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में था। सीमन के बारे में भी हम बता सकते हैं थोड़ा सा कि मिल्की होता है, विस्कस होता है, अल्कलाइन फ्लूइड होता है जो कि मेल जो होते हैं उनसे रिलीज होता है एट द टाइम ऑफ ऑर्गाज्म भी बोल सकते हैं, और हम उसको कॉपुलेशन भी बोल सकते हैं। एक बार का जो सिक्रीशन होता है उसके अंदर कम से कम 300 to 400 मिलियंस स्पर्म होते हैं, 300 से 400 मिलियन स्पर्म्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इस ये फ्रक्टोज और प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। फ्रक्टोज जो होता है वो इसको स्पर्म्स को क्या देने का, एनर्जी देने का काम करते हैं, और जो रेप केस होते हैं उस केस में फ्रक्टोज की प्रेजेंस से ही पता लगाया जाता है कि रेप जो है वो परफॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है। स्पर्म्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे, कंप्लीट इसके स्ट्रक्चर और इसके पार्ट्स के बारे में। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।